संविधान हाथ में लेकर चलने से काम नहीं चलता। अरे संविधान में क्या लिखा है, ये हमारे आर्टिकल क्या कह रहे हैं, धाराएं क्या कह रही हैं, अनुच्छेद क्या कह रहे हैं, इन सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को समझने के लिए ये नेताओं के और या दो कौड़ी के ये जो संविधान हाथ में लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, इन दो कौड़ी के लोगों से पूछिए कि जरा संविधान का उद्देश्य क्या है। अरे संविधान हमें हक दे दिया, संविधान हमें अधिकार दे दिया। अरे इतना तो सब कोई जानता है। तुम्हारे बताने से, नेताओं के दो कौड़ी के बताने से, दलालों के बताने से, एजेंट के बताने से ये नहीं पता चलता। और इनकी नीतियां इतनी भ्रष्ट हैं, इनकी चालें इतनी शातिर हैं, इनके कारनामे इतने भ्रष्ट हैं कि जहां देखो काट में काट मचाए रखे हुए हैं। अरे जिस पेड़ में फल लगा है वो कब तक एक फल लगा रहेगा, उसको तो एक ना एक दिन गिरना ही है धरती में। और जिस पेड़ के फल हो उस पेड़ की जड़ें काटना ये फल का कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती। समाज को काटना और समाज को बर्बाद करना और समाज के नाम पर गलत तरीकों से राजनीति करना ये एक कलंक है। और इस कलंक को मैं एक अभिशाप मानता हूँ। अगर महापुरुषों के मूवमेंट मिशन को समझना है तो महापुरुषों के विचारधाराओं को पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। महापुरुषों ने जिस तरह से उस समाज और परिस्थितियों के अनुसार अपने पैटर्न को चेंज किया और समझा, उस समय का पैटर्न यही था कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने सामंतवादियों से, उन्होंने मनुवादियों से तमाम तरह के पंगे लिए और इन पंगों का उनका सीधा सा एक ऐसा वैचारिक क्रांति उनकी हुई कि ताकि परिवर्तन भी हुए और सबको हक अधिकार, समाज को जो तमाम तरह से उपेक्षित, बहिष्कृत, लाचार जिंदगी जी रहे थे, उनको बराबरी में जीने का हक अधिकार मिला। अरे महापुरुषों के पैटर्न को समझना होगा। तुम्हारा पैटर्न चमचागिरी और दलालगिरी का हो सकता है, लेकिन महापुरुषों का ये पैटर्न नहीं था। एजेंटगिरी, लुका छिपी का खेल खेल रहे हो और समाज में कह रहे हो कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के हक हुकूमत की आवाज़ उठाते हैं, समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावापन और छलावा है। और ऐसे गद्दारों से सबको सचेत और सावधान रहना है। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।